हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल एआर स्क्वाड के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 827th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और एनआईटीज आपके जो सिक्योर हो पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर लो जल्दी से हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जेईई मेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, और इस 10 घंटे के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और जाकर के एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके उनसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करवाने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। आपके जेईई मेन 2024 में आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से। अब देखो यार, पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको दिखाया था, एपिसोड नंबर 825 में, कैसे हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बैक टू बैक आते हैं जेईई मेन के एग्जाम में। 2011 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन आपको दिखाया था। फिर मैंने आप लोग को एपिसोड नंबर 826 में भी, जो पिछला एपिसोड था, 2021 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के 2023 के 29 जनवरी शिफ्ट में पूछा। फिर हमारे पास में थोड़ा सा घुमा के 15 अप्रैल 2023 में पूछा। तो आपको मैंने दिखाया किस तरीके से क्वेश्चंस जो है जेईई मेन में रिपीट होते हैं। अब आप बोलोगे सर एक टॉपिक का रिपीट हो गया। नहीं यार, बहुत सारे टॉपिक्स के रिपीट होते हैं। जैसे आप देखो, ग्रेविटेशन का ये दूसरा टॉपिक है, टाइम पीरियड से रिलेटेड सवाल आता है। अब आप देखो इसमें क्या है 2021 में सवाल आया, फिर 2022 में सिमिलर सवाल आया, फिर हमारे पास में क्या है 2022 में एक और सिमिलर सवाल आया, फिर 2023 में एक और सिमिलर हमारे पास में सवाल आया। तो आप अगर पीवाईक्यूज को फॉलो करते हो, आप अगर मेरी सीरीज को ही आपने फॉलो कर लिया ना, ये एपिसोड नंबर 827 है, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप अगर सीरीज को देख लेते हो तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, आप चुटकियों में उसको उड़ा दोगे। तो ये स्ट्रैटेजी है जेईई मेन की तैयारी अगर आपको करनी है ना कम टाइम में, स्ट्रैटेजी इस तरीके से आप पढ़ाई करो, एफिशिएंट पढ़ाई करो, ठीक है। सिर्फ थ्योरी मत पढ़ने लगो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आप वर्थ इट होना चाहिए। आप जो भी चीजें अभी कर रहे हो आपके एग्जाम में नंबर के रूप में आपको दिखने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r is t, द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 9r is। तो आप सवाल पूछो अपने आप से कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, सॉल्यूशंस देख लो। सॉल्यूशन जब आप देखने जाओगे आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा t² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। तो उस केस में t2² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2³ होता है, और t1² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1³ होता है। जब आप रेशियो लेते हो तो t2/t1 जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है r2/r1 टू द पावर 3/2 में। ये हमारे पास में एक सिंपल सा रिलेशन होता है जो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा इस टाइप के। तो अब इसके अंदर में क्या है, देखो हमको क्या बोल रहा है, t2 जो होगा दैट विल बी r2/r1 टू द पावर 3/2 टाइम्स t1। इस t1 को उधर लेके चला गया मैं, तो t2 विल बी हाउ मच, t2 एक्चुअली इक्वल टू होगा, क्योंकि हमने डिवाइड लगाया तो प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड लगाया ना, प्रोपोर्शनैलिटी हट गया, इक्वल हो गया। तो t2 इक्वल टू r2/r1 कितना है, 9 टाइम्स टू द पावर 3/2 टाइम्स t। अब 9 को आप लिख दो 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 3 टू द पावर 3 इज 27 t। सो द करेक्ट आंसर विल बी हाउ मच, द करेक्ट आंसर विल बी 27 t। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही उड़ाना है। सेकंड क्वेश्चन आप देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस पहले r था, फिर डिस्टेंस हो गया 3r, ड्यूरेशन ऑफ द ईयर मतलब वही टाइम कितना हो जाएगा। सो t2 इज हाउ मच, इट इज r2/r1 टू द पावर 3/2 टाइम्स t1। समझ गए? सो अब क्या हो गया, सिंपल सा चीज हमारे पास में हो गया, सिंपल सा चीज हमारे पास में हो गया, ये हो गया हमारे पास में t2 इक्वल्स टू r2/r1 मतलब 3 हो जाएगा, 3 टू पावर 3/2 टाइम्स t1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 का क्यूब हो जाएगा, √3 का क्यूब मतलब 3√3,
तो 3√3 टाइम्स हो गया हमारा ना, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया 3√3। क्लियर है, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। ठीक है, 3√3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, 3√3 टाइम्स हमारे पास में हो गया, सिंपल है। इसी टाइप से आप देखो 2021 में आया, आपने उड़ाया, 2022 में उड़ाया। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो ये क्यों नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे आप। अब अगर आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हो घर में, तो आप 2022 का ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इसमें क्या है, वही एक ही खेत के मूली है सारे, कुछ नहीं करना है। हमको क्या पूछा है, T2 इक्वल टू R2/R1 का पावर 3/2 टाइम्स T1। सो T2 इक्वल टू R2/R1 कितना हो जाएगा, रेडियस जो है वो इंक्रीज हुआ है 3 टाइम्स, सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स T1, है ना। सो दिस विल बी √3 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और पावर में 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, √3 का क्यूब टाइम्स T1। तो ये 3√3 टाइम्स T1 है। 3√3 मतलब कितना हो गया, 1.7 इंटू 3 5.1 टाइम्स T1। T1 की वैल्यू कितनी है, 7 आवर्स, तो 7 5 से 35 पॉइंट समथिंग आपके पास में इसका जो है आंसर होगा। तो अब आप ऑप्शंस में देख लो, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी विच इज 36 क्लोजेस्ट, राइट। अब आप बताओ, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए और आप जेईई 2023 के पेपर में जाते और आपके पेपर में ये सवाल आता, तो आप इसको क्यों नहीं कर पाते, आप चुटकी में इसको उड़ा देते। आप कहते भैया T2 इक्वल्स टू R2/R1 टू द पावर 3/2 टाइम्स T1। आप कहते भैया T2 इक्वल्स टू 1/4 हो गया भैया, 1/4 हो गया, तो 1/4 टू द पावर 3/2 टाइम्स T1। T1 इज 24 आवर्स। आप बोलते भैया इसको मैं लिखूंगा 1/2 का स्क्वायर, है ना, इसको मैं लिखूंगा 1/2 का स्क्वायर, और बाहर मेरा है 3/2 टाइम्स 24। तो 2 से 2 यहाँ पे कटता, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, 1/2 का क्यूब इज 1/8 टाइम्स 24, सो दिस इज 3। तो आपका आंसर क्या हो जाता, 3 आवर्स। समझ गए आप। तो चुटकियों में हमने 2023 का एक क्वेश्चन उड़ाया। सो कहने का मतलब ये, अगर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हो, बहुत सारे देखे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन करने का कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने उड़ा दिया, क्यों, क्योंकि आपने घर में पीवाईक्यूज किया था। अगर आप पीवाईक्यूज करते हो तो आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको आप चुटकी में उड़ा दोगे। अब पीवाईक्यूज आपको करने कहाँ से, एक तो आप बुक से कर सकते हो खुद से, या फिर आप सीरीज को फॉलो करो, मैं ही आपको करा रहा हूँ यूट्यूब पे। मैं आपको ठोक के ये चीज कह सकता हूँ कि जितने पीवाईक्यूज पे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगे, इस प्लेलिस्ट के अंदर में, उतना यूट्यूब पे किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जेईई मेन की, और इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपके हो गए नीट हो गए, आपके हो गए MHTCT, WBJE, बिटसैट, कॉमेट के, VIT, ये सारे एग्जाम्स के आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, 800 एपिसोड से ज्यादा, आप समझ रहे हो, हर एपिसोड में आप देखो 3-3 4-4 क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, और जेईई मेन में आप जो है झंडे गाड़ पाओगे। और अगर आपको अपना पूरा माइंडसेट डेवलप करना है ना, ट्रिक्स के अराउंड, कैसे एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स लगता है, क्या साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है कम टाइम में फॉलो करने के लिए, क्या सीक्रेट्स है, फ्री में आपको मॉक टेस्ट सारे मिल जाएंगे, एक्सक्लूसिव पेड कोर्स में आप ज्वाइन कर लो। उसमें हजारों बच्चे ज्वाइन करते हैं, अपने कम टाइम में स्कोर को इंप्रूव करते हैं। स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स होता है, क्योंकि इतने सारे एपिसोड देखने का भी टाइम नहीं होता है बच्चों के पास में। ठीक है, आप देखो जितना देख सकते हो, बट एक स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स कंप्लीट पैकेज आपका एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में है, जिसमें इंस्टेंटली कैसे ट्रिक्स लगता है वो भी आपको सिखाया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, और लेटेस्ट पेपर्स उसके अंदर में कवर होते हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके एनरोल करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 2024 में भी आ सकते हैं, आगे आने वाले एग्जाम से भी आ सकते हैं, और इसके पिछले जो 2 एपिसोड्स थे उसको भी जाकर के आप जरूर से देखना, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन के और जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैंने आप लोगों को कराए थे। ठीक है ना। अब एपिसोड नंबर 828 में मैं देखता हूँ कोई और चैप्टर लूंगा आप लोगों के लिए कमेंट में, आप बता भी सकते हो कौन सा चैप्टर मैं लूँ, तो उससे मुझे भी आसानी होती है चैप्टर पिक करने में। ठीक है ना। चलो, बाकी तो बस यही बात है। तो यार, आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।